नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। न्यूज चक्रव्यूह की खास कार्यक्रम चुनाव संग्राम में अभी हम नगर पंचायत कुरूद पर मौजूद हैं और निर्दलीय प्रत्याशी योगेश चंद्रकर जी से अभी हम खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे चैनल पर योगेश जी आपका धन्यवाद, नमस्कार। योगेश जी, आज जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है घमासान चुनाव के संग्राम में जो है उतरे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर लोगों के बीच में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जन समुदाय को ये बताना चाहूँगा कि ये चुनाव जो होता है वो किसी दल के लिए निर्धारित नहीं होता है। हर एक मतदाता जो मतदान करने का अधिकार रखता है वो चुनाव लड़ने का भी अधिकार रखता है। स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर नगर पंचायत कुरूद का चुनाव में बीच में आया हूँ और लड़ाई मेरी किसी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ नहीं है। मैं जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कुरूद की जो जनता है बेहद प्रबुद्ध है, बहुत ही सोचा समझा उनका निर्णय आता है और उस निर्णय के अनुरूप मैंने आने वाले 5 साल का विजन उन सब के बीच रखा है। निरंतर प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन मुझे कुरूद की 11,256 मतदाताओं की ओर से लगातार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुरूद का आगामी मुखिया होगा नगर पंचायत का, वो जनता की पसंद का होगा और जनता के लिए जो काम करने के लिए अपना लक्ष्य रखा है वो होगा। आप जैसे कि कुरूद नगर के अध्यक्ष के पद पर जो निर्वाचित होकर आते हैं तो सर्वप्रथम आपका कदम क्या होगा? 11,256 मतदाताओं के लिए आपका सर्वप्रथम कदम क्या होगा? मैंने इस नगर की सभी घरों में अपना विजन अपने हाथों से पहुंचाया है। जहां तक मैं नहीं जा पाया वहां तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। मेरी 10 गारंटी यहां पर लिखी हुई है। वो सारी जो गारंटी मैंने देने का वादा किया है वो सभी चीज़ें मूलभूत चीज़ें हैं नगर पंचायत से जुड़ी हुई है। नगर पंचायत का मुख्य काम होता है बिजली, पानी, सड़क, सफाई और जो मूलभूत और समस्या है जो पानी जल संकट की बहुत बड़ी समस्या है। कुरूद में जो नशाखोरी बढ़ा है, अवैध तरीके से नशे का व्यापार चल रहा है, हमारे युवा जो है नशे की गिरफ्त में है। आज कुरूद की जनता जो है रात में पहले परिवार के साथ टहलने निकलती थी, इतना भयग्रस्त और आतंक का माहौल है। लगातार चाकू छुरीबाजी होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं। ये चीज़ें समाज के लिए सही नहीं है, तो इन दिशा में काम करना मेरा प्राथमिक कर्तव्य होगा और मेरी 10 गारंटी मैंने लोगों के बीच रखी है। 31 मार्च 2025 आने वाले 40 दिन में मैं 10 की 10 गारंटी पूरी करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर आपका क्या प्रयास है? बहुत अच्छी बात कही आपने। इंसान की जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उनके बाद बुनियादी सुविधा के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसके लिए जो बड़े प्रयास होते हैं निश्चित तौर पर वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन होता है। एक छोटा नगरीय निकाय जो होता है वो उन संस्थाओं को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने का काम करता है। मेरा प्रयास होगा कि मैं स्वास्थ्यगत क्षेत्रों में जो हमारे अस्पताल हैं उनमें बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास करूं ताकि वहां के मरीजों को और कुरूद के नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। रही बात शिक्षा की, तो क्योंकि मैं खुद शिक्षक रहा हूं, जानता हूं कि एक गरीब आदमी की, मजदूर व्यक्ति के घर के परिवार की बेटे बेटियों की क्या दिक्कतें आती हैं, तो मैंने अपनी गारंटी में इस विषय को रेखांकित किया है। मेरी गारंटी में वो भी शामिल है। मैं बेटियाँ, क्योंकि देश की सबसे शक्तिशाली बेटियों के लिए जो 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत हैं उनके लिए मैंने 3100 रुपया शिक्षा सहायता की घोषणा की है। प्रतिवर्ष मैं दूंगा। जो छात्राएं बहनें महाविद्यालय में भी अभी पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए 5100 रुपये प्रतिवर्ष शिक्षा सहायता की घोषणा मैंने की। तो ये बताइए कि इस पद के लिए आप अपने आप को उपयुक्त क्यों समझते हैं? उपयुक्त मैं समझता हूं क्योंकि मेरे में क्षमता है, मेरे में काम करने की दूरदर्शिता है। मैंने कुरूद के बीच राजनीति हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक चीज़ों को बहुत गहराई से समझा है और अपने आप को लायक समझता हूं। तो आप फैसला जनता को करना है। जनता ने मेरा ऐसा, मैं नया चेहरा नहीं हूँ, मैं भरदा कुकुआ चरमुड़िया से आया हुआ आदमी नहीं हूँ। मेरा नेरवा गढ़ा है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और बचपन से लेकर आज तक मैं कुरूद की हर सकारात्मक गतिविधियों का हिस्सा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको जो है पार्टी से आपको वार्ड नंबर 8 की टिकट मिला था, उसको ठुकराने का कारण क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। बहुत सारे कांग्रेसी व्यक्ति हैं जो
चरित्र हत्या में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी का फोरम होता है, ब्लॉक लेवल होता है, जिला लेवल होता है और प्रदेश की इकाई होती है। क्योंकि ये बड़ी सवाल है और आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि काफ़ी तगड़ा रहा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैं तो बूथ लेवल का कार्य करता था, चिट्ठी बांटने वाला, झंडा उठाने वाला कार्य करता था। पार्टी ने मेरी क्षमता का आकलन किया, मुझे प्रवक्ता बनाया। पिछले वर्ष मैं प्रदेश के सभी विधानसभा में घूमा हूँ मास्टर ट्रेनर के रूप में। मुझे पार्टी ने वार्ड पार्षद का टिकट भी दिया था, लेकिन उसको ठुकराया नहीं है। मैंने अपनी जानकारी पहले दी कि कुरुद नगर पंचायत में जितने भी पार्षद हैं उनमें एक पार्षद ऐसा है जिन्होंने भूपेश बघेल जी, जो हमारे नेता हैं और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको बहुत भद्दी गालियाँ दी हैं। मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, उतनी भद्दी गालियाँ दी। और उसके बावजूद उस व्यक्ति को आज स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया, जबकि वो अभी तक पार्टी में शामिल नहीं हुए और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक एक गैर और असामाजिक तरीके से सबके बीच रखी है। ये मेरा वैचारिक विरोध था, जिसे मैंने ब्लॉक, जिला और प्रदेश के बीच रखा। और इसी विरोध के कारण मैंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेरा विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय लोग गलत व्यक्ति को, गलत विचारधारा को अंगीकृत कर रहे हैं, इस बात का विरोध मुझे। आज जो है ये कुरुद नगर का जो चुनाव जो है, चुनाव के इस युद्ध के मैदान में आप उतरे हुए हैं। दो राष्ट्रीय पार्टी के साथ में आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस मैदान में उतरे हुए हैं। क्या ऐसा रणनीति में चुनाव जीतने की? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी रणनीति है कि जनता के दिलों पर वो छाप छोड़नी चाहिए कि जनता हम पर भरोसा करे। मैंने 10 गारंटी के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बात रखी, लोगों ने दिल से स्वीकार किया है। जनादेश का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। और रही बात राष्ट्रीय पार्टियों की, तो कोई पार्टी अब बैनर किसी विजन को पूरा नहीं करता। उस दल का या वो व्यक्ति जो उस संवैधानिक पद पर बैठता है, उसकी दूरदर्शिता होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा दिखाने वाला व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, नेतृत्व की जो क्षमता जिनमें होती है, वो व्यक्ति ही उन उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन कर रहा है कुरुद के जनता के दिलों पर राज और कुरुद नगर में होगा कितना विकास। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।